हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर नंबर 3 है डेटा हैंडलिंग, वहां से स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो गया है। अगर आप में आपको किसी भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। डेटा हैंडलिंग में हम क्या सीखेंगे कि कोई डेटा है, जैसे कि अगर अलग अलग सिटी है, जैसे अहमदाबाद है, मसूरी है, फिर बेंगलोर है, पुणे, ये सारे अलग अलग सिटी है। तो उसके सपोज मैं टेम्परेचर लिखती हूँ, मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर लिखती हूँ और मैक्सिमम टेम्परेचर लिखती हूँ। सपोज मैक्सिमम टेम्परेचर 38 है, मिनिमम है 29, यहाँ पर मैक्सिमम है अगर 24, मिनिमम है 18, बेंगलोर का मैक्सिमम 30, यहाँ पर मिनिमम होगा उसका 24, यहाँ पर 39, फिर 27, ये सारे जो है, ये मैक्स मैंने लिखी है वैल्यू, ये मीन वैल्यू लिखी है। तो इसका अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं जिसमें सिटी है, उसकी मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू है, मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यू है, तो इसको हम डेटा हैंडलिंग में लिख सकते हैं। क्योंकि वो अलग अलग सिटी के सारे डेटा है, अलग अलग सिटी के टेम्परेचर के डेटा है, वो एक बॉक्स में दिखा रहा है, यानी कि वो डेटा को हैंडल कर रहा है। उसके पास डेटा का एक साथ बहुत सारे डेटा है, उसको बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में हमें मेन टर्म्स है कुछ, वो सीखनी है, जैसे कि एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन किसको बोलेंगे? एरिथमेटिक मीन है वो आपको जिस तरह से, ये सपोज आपको डेटा दिया हुआ है, इस डेटा की अगर आपको बोला जाए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, उसकी एरिथमेटिक मीन फाइंड करो। एरिथमेटिक मीन फाइंड करना मतलब ये सारे मैक्सिमम वैल्यू की एरिथमेटिक मीन फाइंड कर भी है कि सभी का टोटल करो। एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू टोटल ऑफ, इसको हम ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो कैसे? जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी कि वो सेल्सियस में होगा। अगर स्टूडेंट का दिया होगा, स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए होते, तो ये सारे मार्क्स में होंगे। तो इसलिए हम इसको टोटल ऐसे ही ऑब्जर्वेशन ही बोलेंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब उसमें कोई भी आ सकता है, किसी को भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है, वो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल मैं आपको करवा रही हूँ। आशीष स्टडीज 4 hours, 5 hours and 3 hours रिस्पेक्टिवली, यानी कि आशीष है वो 4 hours, 5 hours and 3 hours इतने टाइम स्टडी कर रहा है। एक दिन 4 hour करता है, दूसरे दिन 5 hour, तीसरे दिन 3 hour। तो इसकी मुझे एरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है, तो मैं कैसे करूंगी? टोटल ऑफ आवर्स, यहाँ पे आवर्स दी हुई है, यानी कि टोटल ऑफ आवर्स, और नंबर ऑफ डेज। एक दिन में इतनी करता है, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन इतनी। 4 + 5 + 3 अपॉन कितने दिन हुए? 3 दिन डिवाइड बाई 3। तो इसका टोटल कितना हुआ? 12 डिवाइड बाई 3, यानी कि 4 hours। इसकी एरिथमेटिक मीन हुई 4 hours। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो आशीष है, वो डेली 4 hours की स्टडी कर रहा है। ओके, ये उसकी हो गई एरिथमेटिक मीन। इसी तरह से दूसरी टर्म है, इसमें आपको थियरी ज्यादा दी हुई है। थियरी की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ही दिए हुए हैं, तो आपको एग्जाम्पल ही सोल्व करने हैं। उसके बाद वाला जो है वो रेंज दिया हुआ है। अगर आपको रेंज फाइंड करना है तो वो रेंज आपको ऐसे फाइंड करेंगे,
रेंज फाइंड करना मतलब इसी तरह से एरिथमेटिक मीन ही एक टाइप का हो गया। जैसे कि आपको एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है रेंज के लिए, उसमें आपको टीचर्स की एज दी हुई है। रेंज एग्जाम्पल टीचर्स की आपको एज दी हुई है, वो अलग अलग एज दी हुई है, उसकी एरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। तो आपको टोटल 10 टीचर्स है, उस 10 जो एज दी है उसका एडिशन करो, डिवाइड बाय 10 करो, वो आपको आंसर में आ जाएगा। तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले करते हैं। एक पहले में एक मेन है वो वाला सिखाती हूँ, मोड। मेनली आपको आएगा एरिथमेटिक मीन पूछा जाएगा, मोड पूछा जाएगा और मीडियन, जबकि आगे आएगा। अब है मोड। मोड किसे बोलते हैं? रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होते हैं जिसको मोड बोलते हैं। मोड मतलब रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दे रही हूं, आपको नंबर दिया हुआ है सपोज 10, 12, 15, 19, 17, 12, 24, 12। अगर आपको इस तरह का नंबर दिया हुआ है, इसमें से आपको मोड फाइंड करना है तो कैसे करोगे? जैसे कि आपको 10 दिया है, कितनी बार 10 आता है इसमें? सिर्फ एक ही बार। तो आप यहाँ पर इसका एक इस तरह का बॉक्स भी बना सकते हो। जैसे कि यहाँ आप नंबर लिख सकते हो 10, फिर उसका टेली बार भी मैं लिख सकती हूँ। अगर नंबर कुछ कम है तो आप उसको बिना टेली बार के लिख सकते हो, टेली बार की जरूरत नहीं होती है। नंबर ऑफ मैचेस यानी कि कितनी बार आ रहा है। 10 है, उसका टेली बार एक ही होगा क्योंकि दूसरी बार वो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 1 आएगा। नंबर 10 के बाद 12, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। उसके बाद है नंबर 15, 1, 2, 1, 2, सॉरी, यहाँ पर 4 लिखो, यहाँ पर 2 लिखो। फिर 17, छोटा नंबर है 17, तो एक टेली बार। 19, तो एक टेली बार, सॉरी यहाँ टेली बार लिखना है। 24, 1। अगर यहाँ पर 12 4 बार है, एक में ऐड कर देती हूँ, 5 बार हो गया। तो 5वां टेली बार है वो इस तरह से लगेगा, यहां से लेकर यहां तक का इस तरह बीच में कटेगा और यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारा इसका कोष्टक। यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है, इतनी वेराइटी के इसमें नंबर है। यहाँ टेली बार ड्रॉ किया है, इतनी वेराइटी है वो नंबर की यहाँ पर दी हुई है। 10 नंबर है वो एक ही बार इसमें आता है, 12 नंबर। इसका आप टोटल करोगे वो इतने नंबर यहाँ पर होगी, आप काउंट करोगे ना तो इतने नंबर होगी। जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए 11 नंबर। तो इसको बोलते हैं मोड। मोड वैल्यू है वो आपको रिपीटेड नंबर दिखाती है। तो यहाँ पर मोड वैल्यू आपकी क्या होगी? 5। और मोड नंबर क्या है? 12। मोड कौन है यहाँ पर? 12। नंबर 12 इज अ मोड। अब उसके बाद वाली जो टर्म है वो है मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? अब जो अगली टर्म है वो है मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? मीडियन है वो ऐसा नंबर है जो आपको अगर नंबर रेंज दी हुई है लंबी कोई भी, तो उसमें से कोई नंबर है
जिसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है, और जो नंबर आता है बीच में उसे बोलते हैं मीडियन नंबर। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, नंबर मैं लिख रही हूँ, 17 नंबर है 106, 110, 123, 125, 117, 120, 112, 115, 110, फिर से 120, 115, 102, 115, 115, 109, 115 एंड 101। यहाँ पे आपको इतने नंबर दिए हुए हैं। ये नंबर है, आप काउंट कर सकते हो, 17 नंबर है। तो इन नंबर को पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी। आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हो, असेंडिंग कर सकते हो या डिसेंडिंग। सपोज मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूं। असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, यानी कि 101, उसके बाद आएगा 102, ये आ गया, ये भी आ गया। 103 है, नहीं है। 104 नहीं, 105 भी नहीं, 106, 107 है, नहीं है, 109, 1010, 110। ये एक बार हो गया, ये दूसरी बार भी 110 आया। अब 111, 111 नहीं है, 112 एक बार आ गया, एक ही बार है ना, आ गया। अब 115 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5वीं बार। फिर 117, 120, 123 और उसके बाद 125। ओके, इतने नंबर है हमारे पास। हमने इस नंबर को, सारे के सारे नंबर को यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया है। 120 2 बार है, सारे के सारे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में रख दिए हैं। अब ये 17 नंबर है, यानी कि 8 + 1 + 8, 8 8 16, ये हो गया 17 हो गया। तो बीच में जो नंबर एक आएगा वो नंबर हो जाएगा हमारा मीडियन। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9, यानी कि 9वां नंबर हमारा जो है, 8 के बाद 9वां नंबर जो है वो है हमारा 115, वो हमारा होगा मीडियन। ओके, 115 है वो हमारा मीडियन होगा। और यहाँ पर हम मोड भी फाइंड कर सकते हैं। मोड हमारा कौन होगा, यहाँ पर 115 होगा। कितनी बार रिपीट हो रहा है, रिपीट होगा 5 बार। ओके, 5 बार रिपीट हो रहा है। मोड है हमारा 115, मीडियन भी 115। अगर हमें इसका एरिथमेटिक मीन पूछा हो तो इन सभी का एडिशन करो, सारे नंबर का एडिशन 17 के साथ डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो इसका हो जाएगा एरिथमेटिक मीन। तो ये 3 टर्म है जो मेनली यहाँ पर हमारे सम्स में यूज होगी, एरिथमेटिक मीन, फिर मोड और मीडियन। ओके, मीडियन है वो कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको कोई भी नंबर दिया है वो नंबर के हिसाब से उस सारे के सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करने हैं, और बीच में जो नंबर आएगा, जो ऑर्डर में आपने इसको लिखा है उसमें जो नंबर बीच में आएगा वो वाला नंबर हो जाएगा मीडियन। ओके, अब इसके बाद है ग्राफ्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।